प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राधे राधे। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो कूलॉम्स लॉ है उसके द्वारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, हम उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कल हमने ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, जो फोर्स होता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। आज उसके साथ डायरेक्शन और हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, देखिएगा। तो बेटा, दो चार्ज पार्टिकल हम लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल्स। तो दो चार्ज पार्टिकल हम लेके चलते हैं। पहले का मैग्नीट्यूड हम Q1 मान लेते हैं, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 मान लेते हैं, और दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, अगर उसकी पोजीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसकी पोजीशन को हम विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर R1 डिस्क्राइब करेंगे, और जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है उसकी पोजीशन बताने के लिए हम जनरली पोजीशन वेक्टर R2 की हेल्प लेंगे। यानी पोजीशन वेक्टर R2 हमें Q2 की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ओरिजिन से वो कितनी दूरी के ऊपर है और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर R1 और R2 जो हमने कंसीडर किए हैं वो हमारे पास है क्या, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। नेक्स्ट हम यहां पर मान लेते हैं भाई जनरली R12, यानी इस चार्ज की अगर डायरेक्शन आपको बतानी है तो उसके लिए मैं यूनिट वेक्टर R12 लेके चलूंगा, और इस चार्ज से इस तरफ डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर मैं R21 की हेल्प लूंगा। यानी R12 हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। R21 हमारे पास क्या है भाई, यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। ठीक है भाई। अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और हमने दोनों चार्जेस सिमिलर लिए हैं, तो डेफिनेटली ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के द्वारा, उसको हम F21 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी F21 जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी वो क्या होगी, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली भाई ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और सिमिलर चार्ज हमने ले रखे हैं, तो डेफिनेटली ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो अब बेटा, जो चीजें हमें कंसीडर करनी थी वो हमने कंसीडर कर ली है। अब सबसे पहले हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये मैग्नीट्यूड है। साथ में डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी है, तो डेफिनेटली भाई फर्स्ट के ऊपर सेकंड के द्वारा चार्ज लग रहा है, यानी ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यूनिट वेक्टर यानी उस फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां लेके चलेंगे भाई, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वहां से जिसके ऊपर लग रहा है उस तरफ। तो Q2 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर आपने क्या कंसीडर कर रखा है, R21।
R21 ये हो गया। अब इसको अगर आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, इसको अगर आप वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ये तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके क्या हो जाएंगे, यानी मैग्नीट्यूड आपने ले लिया ये, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके वेक्टर देंगे, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी R21। तो अगर हम देखें तो ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार मॉडिफाई हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² हो गया, और साथ में ये वेक्टर बन गया R21 हमारे पास वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और R, तो R की क्यूब, और साथ में 2 1 लिखना चाहते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर 2 1 भी लिख सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो, ओनली R भी लिख सकते हो। सिमिलरली अब क्या करते हैं भाई, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, तो सिमिलरली अगर हम देखें तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। अब डायरेक्शन भाई इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2 की तरफ, यानी R12 ये यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। फर्दर अगर हम देखें इसको वेक्टर में चेंज करना चाहें तो वही मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा 1 2, तो क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब, और ये हो गया 1 2, और इधर हम क्या लिख देंगे 1 2 वेक्टर। तो बेटा वैसे देखें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ हमने वेक्टर फॉर्म में वो फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि भाई ये है ना जो आपने फाइंड आउट किया है, ये क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। तो वेक्टर फॉर्म हमारा टॉपिक क्या था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो तो हमने उस फोर्स की वेक्टर फॉर्म तो हमने ड्राइव कर ली है भाई, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और साथ में हमने डायरेक्शन भी लिया है। एक चीज और भाई, ये अगर R² यहाँ पर है ना, यहाँ पर R³ हो गया, तो अब इसको यहाँ हटा दीजिए, सॉरी इसके लिए, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो कूलॉम्स लॉ है ना, ये जनरली कूलॉम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, या चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्ट कर रहा है, जनरली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो किस प्रकार हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं, आप देख सकते हो, मान लो आप F12 लेके चल रहे हो, F12, ठीक है। और एक बात और इससे पहले कि भाई डायरेक्शन यानी R12 यानी यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, है ना, R21 ये क्या है, यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। भाई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक तो यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ, दूसरा 2 से 1 की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर देखें तो F12 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो F12 किसके बराबर है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास है R की क्यूब, और जनरली 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, डजंट मैटर, तो हम ओनली मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। यहाँ पर 2 1 है ना, 2 1, तो 2 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, है ना, R21 की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ R12 ये लिख सकते हो, है ना, ये आप लिख सकते हो, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ R12 लिख सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पर देखो तो F12 यानी माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब, और ये R12 हो गया भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन से कि Q1 Q2 R12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब, ये वैल्यू तो F21 की है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी ये वैल्यू किसकी है, F21 की है। तो F12 आपको किसके बराबर मिला है, माइनस ऑफ F21, यानी F12 किसके बराबर मिला है, माइनस ऑफ F21। तो यहां से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं
यहाँ से हम ये ये बोल सकते हैं कि जो कूलम्बियन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। यानी अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो हमें स्टडी करनी थी बेटा, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम साथ साथ कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो देखिएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, इसके द्वारा हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प अस टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अदर नेबरिंग चार्जेज। यानी टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप ऑफ चार्जेज के द्वारा किसी एक चार्ज के ऊपर, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होगा। तो करते हैं बेटा, देखिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलेगा, थोड़ा सा डायग्राम से हम ये चीज डिस्कस करेंगे। मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर है r0 और ये चार्ज पार्टिकल हम मान लेते हैं q0। इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे ये पहला चार्ज मान लेते हैं q1, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप मान लीजिए कितना है, r1। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। फिर एक कोई दूसरा चार्ज मान लेते हैं, जैसे कि ये चार्ज हम मान लेते हैं q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर r2। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे चार्जेस, जैसे कि ये हम लास्ट चार्ज मान लेते हैं nth चार्ज, यानी q1 चार्ज, और इसका पोजीशन वेक्टर आप ले लीजिए rn। तो सारे चार्जेस जो इस चार्ज के सराउंडिंग में वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिंपली इन सभी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उसको वेक्टर सम करना है। यानी अगर फर्स्ट चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, और डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 से नोट की तरफ, ठीक है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, और डायरेक्शन क्या होगी, यानी 2 से नोट की तरफ। उसी प्रकार nth चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू nth चार्ज, और डायरेक्शन क्या होगी, n से नोट की तरफ। तो इस प्रकार जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हो, अगर हम उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स मिल जाएगा इस चार्ज के ऊपर जो लगेगा वो। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन q0 चार्ज and total force acting on the q0 charge is equals to the vector sum of, है ना, जितने भी चार्जेस हैं सभी का चार्जेस का जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका वेक्टर सम, यानी फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस प्लस फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज, और इस प्रकार ये nth चार्ज के द्वारा फोर्स ऑन दिस ड्यू टू nth चार्ज। तो यहाँ पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम आपने किया है टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है बेटा, ठीक है। अगर हम इनकी वैल्यूज निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन q0 ड्यू टू q1 चार्ज इज इक्वल्स टू q1 q2, यानी जो q1 है वो हम मान लेते हैं q0 और ये दूसरा चार्ज q1 है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो यूनिट वेक्टर है वो कहां से कहां है बेटा, 1 से नोट की तरफ, ठीक है। और ये हो गया r स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड में नीचे r स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूं। सिमिलरली f नोट 2 हमारे पास क्या होगा, q नोट q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये हो गया
R2 नॉट, और इस प्रकार n चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा F नॉट n वो क्या होगा Q नॉट Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो गया Rn नॉट। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको आपका टोटल जो रिजल्ट है यानी टोटल फोर्स है वो आपको मिल जाएगा उस चार्ज के ऊपर, यानी टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में काम करते कुछ कॉमन निकलता है ना, कॉमन बाहर रख लेते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, और इसको हम है ना चलो बाद में लिख देंगे समीशन के फॉर्म में। ये हो गया Q1 और साथ में क्या होगा R1 नॉट प्लस Q2 और साथ में क्या हो गया R2 नॉट, और इस प्रकार n तक हमने ये लिख दिया है। तो F इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स क्या मिला बेटा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में, तो समीशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 टू I इज इक्वल्स टू n और QI और साथ में क्या हो गया RI नॉट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने टोटल फोर्स फाइंड आउट इसके ऊपर कर लिया है बेटा, ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ वगैरह हमने डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर अभी हम कूलॉम्स लॉ उसकी वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस किया अभी, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अभी। तो एक न्यूमेरिकल तो इस वीडियो में हम कर लेते हैं, देखिएगा जो कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है बेटा कि क्वेश्चन ये है कि मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल टू कैपिटल Q separated by a distance of small r and another charge of magnitude small q, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, is placed on the line या at the line joining these two charges. What is the polarity of the small q charge and at what distance is placed the small q charge from any of other charge? यानी इसने दे रखा है कि दो चार्ज दे रखे हैं, पहला चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये दे रखा है, दोनों को स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेटेड रखा गया है। बोला कि इनके बीच में एक तीसरा चार्ज कहां पर रखें, तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां पर रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाए, ठीक है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये बात इसने स्पेशली कही है, कंडीशन दी है, और यानी इसकी पोलैरिटी बतानी है और नेक्स्ट वन भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं कि इस चार्ज को इस चार्ज से मैं x डिस्टेंस के ऊपर रख रहा हूं, तो ये अगर ये x डिस्टेंस है तो रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस x डिस्टेंस होगी बेटा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, या तो इधर इस चार्ज से या इस चार्ज से। तो उसके लिए मैं क्या कंसीडर करता हूं, क्या लेके चलूंगा बेटा कि मैं मान लेता हूं कि ये उसने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर होगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो 0 होगा डेफिनेटली। तो मैं क्या करूंगा, इसके द्वारा इसके ऊपर चार्ज और इसके द्वारा इसके ऊपर चार्ज, सॉरी इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स और इसके द्वारा यहां पर फोर्स फाइंड आउट करके ऐड करूंगा, और टोटल 0 दे रखा है तो उसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा और वहां से मेरे को इसकी पोजीशन मिल जाएगी। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट ये जो चार्ज है ना स्मॉल क्यू, ये इसकी पोलैरिटी मैं नेगेटिव मान लेता हूं। अगर ऐसा है ये करके देखते हैं भाई, वैसे पॉजिटिव से भी हो जाएगा ये पोजीशन, पॉजिटिव इसको पॉजिटिव कंसीडर करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड भी अगर बराबर हो जाए तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा ना वो 0 हो जाएगा। तो इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, यानी फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू दिस चार्ज जो ए पोजीशन के ऊपर है, किसके ऊपर होना चाहिए, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू
ड्यू टू ये चार्ज जो कहाँ पर है, बी पोजीशन के ऊपर है, तो इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, है ना भाई, दोनों बराबर होंगे तो ये तो नेट रिजल्टेंट 0 मिलेगा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट है ही, और उसके द्वारा इसके ऊपर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बीच की डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो करो। तो यहां देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहां अगर हम देखें और इसका रेसिप्रोकल करें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां हम पूरी इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर ओनली क्या बचेगा r माइनस एक्स। इधर ले आओ, 2x इक्वल्स टू r और x इक्वल्स टू r बाई 2, यानी जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको मैं इस चार्ज से r बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर रखूंगा, तो पीछे भी r बाई 2 बचेगी, यानी यहां से भी वो r बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम मान के चलेंगे कि ये चार्ज या फिर ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर है। मान लो ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर है, इफ चार्ज एट ए इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पर ये चार्ज है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज के ऊपर इसके द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके द्वारा और इसके द्वारा जो फोर्स लगेंगे उन सभी फोर्स का, दोनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस चार्ज के द्वारा यहां पर फोर्स फाइंड आउट करता हूं। तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस चार्ज के द्वारा यहां पर फोर्स फाइंड आउट करता हूं। तो K कैपिटल क्यू और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है कैपिटल क्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है r और इसका स्क्वायर। जो कैंसिल होता होगा कैंसिल कर दो, K कैपिटल क्यू ये तो कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर यहां पर है वो कैंसिल हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई 4। तो ये आपको इसका मैग्नीट्यूड मिला है बेटा। तो बेटा आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।